कैडेंटेक के इस नए ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज इस ट्यूटोरियल में हम बात कर रहे हैं ऑटोकैड में आइसोमेट्रिक ड्राइंग हम लोग कैसे बनाते हैं। तो ये हमने एक ड्राइंग बना के रखी है, आज हम इसी ड्राइंग की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि आइसोमेट्रिक में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ds इंटर करेंगे। ds, अब देखिए यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारा रेक्टेंगुलर स्नैप है या आइसोमेट्रिक, क्योंकि हमें आइसोमेट्रिक पे वर्क करना है, इसलिए हम आइसोमेट्रिक स्नैप पे क्लिक करके ओके कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि हमारा आर्थो मोड ऑन है कि नहीं। आर्थो मोड कहाँ से ऑन होगा देखते हैं, ये आपका है आर्थो मोड। ठीक है, तो इसकी शॉर्टकी होती है F8। आप यहाँ से भी इसे ऑफ ऑन कर सकते हैं और F8 से भी। ओके, तो हमारा आर्थो मोड आइसोमेट्रिक में क्या होता है कि हम 3 एंगल पे वर्क करते हैं, 30, 90 और 150। तो चलिए आज की हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लाइन ले रहे हैं, इसकी शॉर्ट की होती है L इंटर। यहाँ से कितना जाना है हमें, 12, ये दिया 12, तो 12 इंटर। अब हमें इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो हम इसकी डायरेक्शन F5 से चेंज करेंगे। तो अब हमें कितना है, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, 8 mm। सारी डायमेंशन आपकी mm में है। इधर कितना आना है, ये देखिए, जब 12 और 12 ये हो गया तो 100 - 24 = 76। ओके, अब फिर कितना आना है हमें, 8 mm 12 समझाना है। तो कितना दिया हुआ है डायमेंशन इसकी, यहाँ पे 20 दिया हुआ है, 20 इंटर। इधर कितना आना है हमें, 100, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है सारी डायमेंशन। अब इधर कितना हो गया, 20। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इस पोर्शन पे आते हैं, ये वाला पोर्शन हम बनाएंगे। 5 से हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर दे रहे हैं। कितना आना है, 40 इंटर। ऊपर साइड हमें कितना जाना है, तो 20 इंटर। और फिर हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे 100 और यहाँ पे हम आ गए 40। ये आपका इतना कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम कॉपी कराएंगे। तो कॉपी कैसे कराते हैं, यहाँ से हम कॉपी कमांड ले रहे हैं। कॉपी की शॉर्ट की होती है CO और CP, दोनों आप इंटर करके कॉपी करा सकते हैं। इंटर, इस लाइन को कॉपी कराना है तो हमने इसे सिलेक्ट किया और इस इंटर करने के बाद हम एक पॉइंट दे रहे हैं, कहाँ से ये पॉइंट, तो हमें कितना आना है यहाँ पे, ये टोटल है 100। ओके, और ये आपका दिया हुआ है 20। जब 20 आपका ये निकल गया तो 40 ये बचा और 40 ये, तो हम 40 पे कॉपी करेंगे। 40 हम इंटर, तो इधर हम करा ले रहे हैं 60 पे। और चूंकि यहाँ पे एक सर्कल भी दिया हुआ है जो यहाँ से 20 है, तो इधर 80 बचा, तो हम ये लाइन भी अभी कॉपी करा ले रहे हैं 80। ओके, अब हम स्केप कर दिए। अब हम ये पोर्शन बनाए चल रहे हैं, ये 24, ये कितना हो जाएगा 40 और फिर 24। तो यहाँ से हम पॉइंट लिए, F5 से हम डायरेक्शन चेंज किए लाइन की। कितना आना है, 24। फिर हमें डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, तो F5 से हम चेंज कर देंगे, इंटर। और फिर कितना आना है हमें, 24। अब हम बात करेंगे, ये जो आपका सर्कल दिख रहा है, आइसोमेट्रिक की ड्राइंग हम जब भी बनाएंगे तो उसमें सर्कल की जगह हम लोग एलिप्स लेते हैं। क्योंकि अगर हम सर्कल लेंगे तो ये देखिए, क्या आपका ये सर्कल सही बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो यहाँ आइसोमेट्रिक ड्राइंग में हम लोग हमेशा एलिप्स लेंगे। तो हम यहाँ से एलिप्स लेते हैं, एक्सिस इंड, और यहाँ से आइसो सर्कल।
अब यहाँ पे हमें इसका मिडिल पॉइंट मिल गया। तो आप चाहे तो इसकी डायमेंशन भी दे सकते हैं और या तो आप डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए यहाँ पे। उसके बाद एक सर्कल हमें एक एलिप्स हमें ये वाला बनाना है, एक्सिस एंड आइसो सर्कल। इसकी हमें रेडियस दी हुई है, कितना दिया हुआ है 12 इंटर चाहिए, उसे हम डिलीट कर दे रहे हैं। TR डबल इंटर से आप ट्रिम कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ट्रिम हो गया ये। ओके, अब देखिए ड्राइंग में हमें ये वाला पोर्शन बनाना है। तो ये आपका कैसे बनेगा, हम फिर से कॉपी कराते हैं। तभी हमने CO से कॉपी किया था, इस बार हम CP से कॉपी करा रहे हैं, इंटर। तो हमें ये पोर्शन, ये वाली और ये इतना मुझे कॉपी कराना है, तो इंटर किए और इस पॉइंट से उठा के, अब देखिए ये ऊपर की तरफ भाग रहा है, तो F5 से हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे और यहाँ पे ले आके ओके। अब इसके करके हम बाहर आ गया और इन दोनों को जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ से हम पॉइंट उठाए और इस पॉइंट पे मिला दिए। अब फिर हम TR डबल इंटर का यूज करके, ये नहीं हमें नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए हमें, और ये लाइन आपकी ट्रिम नहीं होगी क्योंकि ये कहीं से इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, इसे हम डिलीट कर दिए। अब देखिए यहाँ पे आपका एक सर्कल बना हुआ है, इसकी जो है डायमेंशन कितना दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है 6। तो हम 6 रेडियस का एक एलिप्स बनाएंगे। कितना है 6 इंटर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे भी एक सर्कल बनाना है, एलिप्स बनाना है। तो हम क्या करेंगे, करा दे रहे हैं, सेलेक्ट किए ऑब्जेक्ट, इंटर, इस पॉइंट से उठा रहे हैं और यहाँ पे कितना जाना है मुझे, 20 इधर है, 20 mm, तो 20 इधर भी हुआ। और टोटल आपकी जो लाइन है ये 100 की है, तो 20 40 हो गया। तो ये 60 mm के डिस्टेंस से कॉपी होगा। ओके, तो ये आपकी ड्राइंग इतनी बन गई। अब आगे हम क्या करेंगे, फिर डिलीट कर दिए। ये भी मुझे नहीं चाहिए, तो इसे भी हम ट्रिम कर दे रहे हैं, TR डबल इंटर, इसके। अब क्या करेंगे कि ये देखिए आपका यहाँ पे फिलेट हुआ है, तो हम चल रहे हैं फिलेट करेंगे। फिलेट पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद रेडियस के लिए R इंटर, और रेडियस कितनी दी हुई है 6 इंटर। अब ये फिलेट कराना है, ये पोर्शन फिलेट कराना है, ये और यहाँ पे इतने आपको फिलेट कराना है, और सब की रेडियस दी हुई है 6। इसे हम फिलेट करा दें। फिर हम स्पेस देंगे। स्पेस अगर आप देंगे तो उससे आपकी जो कमांड थी वो दोबारा आपको मिल जाएगी। अब जैसे यहाँ पे हम फिलेट करा चुके, फिर हम स्पेस दिए, फिर से वही कमांड आ गई है, फिर स्पेस दिए और यहाँ पे हमने फिलेट करा दिया। अब देखिए ये इधर का पोर्शन गायब हो गया, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक लाइन हम ड्रा करेंगे और इस पॉइंट पे अब इसे भी हम फिलेट करा रहे हैं। ये भी आपका फिलेट हो गया। अब तो आपका कोई पोर्शन बचा नहीं है फिलेट कराने के लिए। अब देखिए हमें ये वाला पोर्शन बनाना है, तो इसके लिए सिंपल आप क्या करेंगे, एक यहाँ से लाइन लीजिए और यहाँ पे आपका कट हो रहा है, आप क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जब हम फिलेट किए तो इधर वही लाइन गायब हो गई थी।
अब देखिए आपका एग्जैक्ट जैसे ये पोर्शन था आपका ये ड्रा हो गया। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, या आप कमेंट में भी क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, या मेरा कांटेक्ट दिया गया है, आप डायरेक्ट हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे डायमेंशन देना होगा। डायमेंशन देना हम प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम बता चुके हैं, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं कैसे आपको डायमेंशन देना है। अब चाहिए तो आप इसे रियलिस्टिक में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसा आपको सुटेबल लगे। शेडेड, कई सारे आपके ऑप्शन है। आपको जैसा भी कंसेप्चुअल और हिडन 2D वायरफ्रेम, ठीक है। तो आप जैसा चाहिए आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं। आपको ये हमारी ट्यूटोरियल कैसी लगी प्लीज़ लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको हम कॉपी करा रहे हैं। इंटर, और हम इस पॉइंट से उठा के इसे कॉपी करा दिया। ओके, अब आप चाहें तो यहाँ पे आप भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ग्रेडियंट लिया, ग्रेडियंट में से आप 2 कलर में इसका मिक्सअप भी आप कर सकते हैं, और चाहें तो आप एक ही कलर कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक कलर कर रहे हैं। ओके, ये आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो गई। आपको ये ट्यूटोरियल हमारी कैसे लगी प्लीज़ लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी नई नई पोस्ट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।